नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक परिवार के साथ आज से कुछ समय पहले घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आप लोगों को एक सदमे में डाल सकता है। बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में किसके साथ घटी थी। ये घटना कहाँ पर कैसे घटी थी, उससे पहले हम लोगों को उस फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा जिन फैमिली के साथ ये घटना घटी थी। एक अयान नाम का लड़का जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, उसकी बहुत बड़ी फैमिली पाटन नाम के शहर में आराम से रह रही थी। पाटन में इसके बड़े पापा, उनकी फैमिली, इसके पापा, इनकी मम्मी, इसके भाई बहन सब मस्त एक साथ रह रहे थे। कोई भी बात की दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बड़े पापा के फैमिली में ये घटना घटी तो सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानना चाहिए। इसके बड़े पापा, उनकी पत्नी और उनके 3 लड़के और 2 लड़कियाँ, ये लोग वहाँ पे आराम से पाटन में रह रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, आज से कुछ साल पहले, 12-15 साल पहले, कि जो इसके बड़े पापा थे वो डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को ना बिज़नेस के चक्कर में अहमदाबाद शिफ्ट करना पड़ेगा। वो अपना बिज़नेस कुछ चालू करते हैं अहमदाबाद में और सोचते हैं कि हम वहीं पे शिफ्ट करेंगे और वहीं पे रहेंगे। तो वो ऐसा ही करते हैं। अपने तीनों लड़कों को और उनकी जो बड़ा लड़का था उनका, उसकी शादी भी हो गई थी, जिसका नाम ज़फ़र था, और उनकी बहू और उनकी एक बेटी थी यानी कि पोती, और उनके जो बाकी बच्चे सबके साथ वो अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं। अहमदाबाद में जिस घर में ये शिफ्ट हुए थे, वो घर का पहले हुलिया बताती हूँ मैं। 3rd फ्लोर तक का घर था और जो नीचे वाला फ्लोर था, सबसे नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे इनकी पूरी फैमिली रहती थी। जो 2nd वाला फ्लोर था उस पे जो घर के ओनर थे वो लोग रहते थे, लेकिन 3rd वाले फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता था। 3rd वाला फ्लोर खाली रखे थे, किसी को रेंट पे नहीं दिए थे। वहाँ पे शायद अपना स्टोरेज का थोड़ा बहुत सामान ये लोग रखते थे, ओनर लोग, ऐसा वाला था। उस घर में शिफ्ट होते हैं, अच्छा खासा बड़ा घर था, काफ़ी खुश थे ये लोग, क्योंकि वो घर कैसा था ना कि 2 BHK घर है, जैसा समझ लो, इतना बड़ा घर था। और इनकी फैमिली थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी थी, लेकिन रूम्स बड़े बड़े थे, तो एक हॉल में, एक रूम में गद्दा डाल के सारे लोग सो सकते थे, वैसा टाइप का भी सिस्टम कर लिए थे इन लोगों ने। मस्त अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिताने लगे। इनके जो है बड़े पापा जी, इनका जो भी बिजनेस है वो भी अच्छा खासा चलने लगा। उनके बड़ा लड़का भी जॉब करता था, उनके दोनों लड़के भी जॉब करते थे। जो दोनों बेटियाँ थी माँ के साथ घर पे ही रहा करती थी। दोनों बेटे को शादी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ही लड़के का शादी हुआ था। तो वहाँ पे रहते रहते इनको कम से कम 15-16 दिन का टाइम हो गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं थी, अच्छी खासी ज़िंदगी निकल रही थी, अपने अपने जॉब पे सब जाते थे। एक दिन की बात है, इनकी जो पोती थी ना, उसका नाम जोया है। उसकी उम्र उस वक्त पे होगी 10 साल के करीब। जोया अपने बेडरूम में आराम से ऐसे दिन के टाइम में लेटी हुई थी। पापा भी बाहर गए थे जॉब पे, मम्मी भी बाहर कहीं पे मार्केट गई हुई थी, और जो बुआ लोग हैं वो, और जो दादी थी वो किचन में कुछ खाना वाना बना रही थी, और चाचा लोग भी जॉब पे गए हुए थे। ये अपने रूम में लेटी हुई है, कुछ भी ऐसे ही अपना टाइम पास करने की कोशिश करे, खेलने की कोशिश करे। 10 साल की बच्ची थी। तभी उससे अचानक से महसूस होता है कि कोई मेरे कमरे में एंटर किया। जो दूसरी तरफ करवट बदल के सो रही थी और देखती कौन है, मम्मी तो नहीं आ गई। जैसी करवट बदल के दूसरी तरफ देखती है, क्या पाती है, कुछ तो शैडो था जो जुब से वहाँ से गया। ये बच्ची घबरा जाती है, इसको एक अलग सा डर लगता है कि मतलब ये क्या था। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे लगा मम्मी आई है, मम्मी नहीं है, ये पता नहीं क्या था अजीब सा। डरते डरते एकदम घबराते हुए अपनी दादी और बुआ लोगों के पास जाती है। बोलती है, दादी दादी, बुआ रूम में कोई था, ऐसा परछाई टाइप कुछ दिखा था, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी बुआ बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा यार, ऐसे ही बाहर से गाड़ी वाड़ी परछाई आई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलती नहीं नहीं, वो ना कुछ इंसान जैसा दिख रहा था, कोई परछाई थी दादी। तो ये बोलते हैं दादी लोग, कुछ नहीं, तू डर मत, ऐसे तो सो रही होगी, तुझे डर लग गया होगा, हमारे पास ही बैठ। तो ये किचन में बुआ और दादी लोग पास बैठ जाती है। ये उस घर में घटना घटने की शुरुआत थी। इसके बाद कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है और बहुत खौफनाक मंजर होने वाला है। ये लोग आराम से उस घर में रह रहे थे। जिस दिन ये बच्ची जोया ने ये कांड देखी ना, जो परछाई देखी, शैडो देखी थी, उसी दिन रात को इसके 2nd नंबर वाले चाचा, रात के टाइम में उनको शायद प्यास लगती है, पानी पीने के लिए उठते हैं। तो वो जो जैसे किचन वाला जो एरिया था ना, जोया का जो पापा मम्मी का बेडरूम था उससे लगा हुआ था। तो वो किचन वाले एरिया में जा रहे होते हैं, तभी उन्हें भी जोया के पापा मम्मी के कमरे में जाते हुए कुछ परछाई टाइप दिखाई दिया। वो घबरा जाते हैं कि ये क्या था।
और वो जो रूम था, रूम का गेट वो खुला हुआ था। वो सोचते हैं कि भैया भाभी भी सो रहे हैं, ज़ोया भी सो रही है और बाकी सब लोग तो बाहर हॉल वाले एरिया में सो रहे हैं। मैंने देखा ही, सब लोग गद्दा बिछा के आराम से सो रहे हैं मेरे साथ ही, और कोई उठा नहीं, तो परछाई किसकी थी। वो सोचते हैं कि मुझे जाके देखना चाहिए। वो जो बेडरूम था भैया भाभी का, दरवाज़ा खुला हुआ ही था। बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं और जाके देखते तो क्या पाते हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन अभी ये थोड़ा घबरा गए थे कि ये क्या था, क्योंकि उन्होंने क्लियर देखे थे, ऐसा बिल्कुल नींद में नहीं थे। पानी वानी पीने आए थे, तो होश तो इंसान को रहता ही है, पानी वानी पीने प्यास वास लग जाती है। तो उसके बाद उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई, उनको अजीब सी घुटन और नेगेटिविटी लगने लगी, उनको नींद नहीं आ रही है, बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। अभी वो घबरा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें किचन में किसी के बहुत जोर से कूदने की आवाज़ सुनाई देती है। और सोचते हैं कौन है, घर में कोई एंटर तो नहीं कर गया है। वो अभी बाकी लोग देखते तरफ देखते घर वालों की तरफ कि बाकी लोगों को आवाज़ से नींद क्यों नहीं खुली, बहुत ज़ोर से कूदने की आवाज़ थी। तो सोचते हैं कि उठाऊं नहीं उठाऊं, क्या करूं, मैं जाके अकेले देखूं क्या। वैसा ही करते हैं, वो अकेले जाते हैं, किचन की तरफ बढ़ते हैं और जाके देखते तो क्या पाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन कोई कूदा था बहुत ही जोर से, जैसा कोई किसी ऊंचाई से कूदता है, किचन के प्लेटफॉर्म से कूदेगा, जैसे धाम से आवाज आती है, वैसी आवाज आई थी। अब इनको रात भर नींद नहीं आती, जैसे जैसे सो जाते हैं, सोचते हैं कि सुबह सुबह बताऊंगा घर वालों को। लेकिन अब वो ऑफिस जाना था, काम करना था, तो उसके चक्कर में भूल जाते हैं, घर वालों को नहीं बता पाते हैं। लेकिन आज दिन में कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला था, बहुत बड़ा, जिसके बारे में किसी ने इमेजिन नहीं किया था। आज दोपहर का टाइम हो रहा होगा, दोपहर का लंच बनाने के लिए दादी, ज़ोया की मम्मी और एक बुआ मार्केट गई हुई थी और एक बुआ किचन में लगी हुई थी काम करने में, खाना वाना बनाने में। तभी अचानक से हॉल वाले एरिया से किसी की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। तो ज़ोया की मम्मी को लगता है क्या हो गया, ज़ोया तो नहीं रो रही है। वो भागते हुए आती है ज़ोया को देखने के लिए, तो हॉल में कोई था ही नहीं। और वो देखती है ज़ोया कहाँ है, दूसरे बेडरूम में देखती है, अपने बेडरूम में जाके देखती है, तो क्या पाती है कि ज़ोया अपने बेड पे चुपचाप आराम से सो रही है। ये आती है अपनी सास के पास, बोलती है मम्मी जी कोई था ही नहीं वहाँ पे, रोने की आवाज़ आपको भी आई थी ना। तो बोलती कि हाँ मुझे भी आई थी। बुआ भी बोलती हाँ मुझे भी आई थी। तो कौन रो रहा था फिर? ये लोग बोलते हैं कि शायद बाहर से कोई आवाज़ होगी। उसके बाद वापस अपने खाना बनाने में लग जाते हैं। तभी अचानक से हॉल वाले एरिया से किसी की बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये दिन के दोपहर का टाइम हो रहा था, इतनी ज़ोर ज़ोर से जो गाने की आवाज़ थी इनके कान में चुभ रही थी, इतनी ज़्यादा पतली आवाज़ में कोई गाना गा रहा है। अब ये तीनों चारों भागते हुए हॉल वाले एरिया में जाते हैं देखने के लिए, लेकिन अभी भी वहां पर कोई भी नहीं था। इनको लगता है कि हो सकता है ज़ोया मस्ती कर रही है, वो आई है और वही गाना गा रही होगी। जाके देखते हैं उसके बेडरूम में दूसरे वाले जहाँ पे सो रही थी, तो अभी भी वो गहरी नींद में सो रही है, नाटक नहीं कर रही, बिल्कुल गहरी नींद में सो रही है। अब घबराते हैं ये लोग कि कुछ तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, कुछ यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है इस घर में, जो हमको दिन में भी महसूस हो रहा है। रात में महसूस तो वो अलग बात है, लेकिन दिन में भी कुछ महसूस हो रहा है। ये सोचते हैं कि आज हम लोग घर वालों सबसे डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा कांड हो रहा है। जैसे शाम के टाइम में पूरे फैमिली वाले इकट्ठे होते हैं, तो ज़ोया की मम्मी, दादी, बुआ सब लोग बताते हैं कि आज हमने ऐसा कुछ कांड महसूस किया अपने घर पे कुछ करवाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अपवित्र घर हो गया अपना, पवित्र करवाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो घर वाले जब सुनते हैं तो ये बोलते हैं बड़े पापा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग को वहम हो रहा होगा। तभी सेकंड नंबर वाला चाचा बोलते हैं इसके ज़ोया के कि नहीं, वहम नहीं हो सकता, मैंने कल रात में मैंने खुद किचन में कुछ महसूस किया था गिरने का, और ज़ोया के कमरे में किसी को जाते हुए शैडो के रूप में देखा था। तो ये वहम तो नहीं हो सकता, इन तीनों चारों को एक साथ वहम और मुझे वहम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये सब लोग ये सारी बातें करते बोलते तो भी जो भी हो, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी से हम लोग 15-20 दिन से रह रहे आराम से, कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो कुछ भी आगे नहीं होगा। ये लोग खाना वाना खाते हैं और सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में, और कुछ लोग हॉल में बिछा के सोते थे गद्दा, वहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही इनके किचन से
बहुत ही जोर जोर से कुछ पीटने की, गिरने की बहुत जोर जोर से स्पीड में आवाज आने लगती है। ढम 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 करके बहुत जोर से कुछ गिर रहा है। ये सब लोग घबराते उठते हैं। जोया के मम्मी पापा अपने बेडरूम से, जोया उठ जाती है, जो चाचा लोग थे वो, बुआ, दादी, दादा सब उठ जाते हैं। सब लोग उठ के घबराते हैं और हॉल में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या क्या आवाज़ थी ये, और किचन तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है मतलब। और जब आवाज़ आई थी ना गिरने की, उसके बाद से किसी की बहुत ज़ोर ज़ोर से 3-4 बार चीखने की आवाज़ भी आई थी। ये लोग सोचते हैं कि क्या है, कोई किचन में तो नहीं आ गया है, कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया है घर में। ये लोग सोचते हैं कि हमको किचन में जाके देखना चाहिए। जैसे ये लोग किचन में पहुंचते हैं, क्या पाते हैं, ये किचन में जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन ऐसे ही ज़मीन में पड़े हुए हैं। पूरे के पूरे बर्तन ज़मीन में पड़े हुए हैं। जितने मसाले के डब्बे हैं वो सब मसाले फैले हुए हैं, मसाला पूरा फर्श पे गिरा हुआ है। जो उनके घर में जो किचन में फ्रिज था, फ्रिज भी उल्टा पड़ा हुआ है। उल्टा पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने उठा के फ्रिज को उल्टा पटक दिया हो। और जो आवाज़ थी, इतनी जोर से डिस्टर्बिंग आवाज़ आई थी जिसकी वजह से सबकी नींद खुली थी। वरना नॉर्मल छोटी मोटी आवाज़ से इतनी गहरी नींद में किसी की आंख नहीं खुलती है। ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये किचन में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आखिर ये सब कुछ किया तो किया किसने? क्योंकि अगर बिल्ली, चूहा या कुत्ता कुछ ऐसा करेगा तो वो सारे बर्तन सजा के रखे हैं वो तो नहीं गिरा सकता, मसाले डब्बे से बाहर तो नहीं कर सकता, फ्रिज कैसे उलाट सकता है? इतनी ताकत उसके अंदर कैसे आ गई किसी बिल्ली, कुत्ते या चूहे के अंदर, जो फ्रिज को उल्टा पटक देगा उठा के? ये लोग घबरा जाते हैं, इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि लोग डिसाइड करते हैं कि हम हॉल में एक ही जगह बैठ के पूरी रात काट देंगे। ये लोग बैठते हैं हॉल में और डरते डरते पूरी रात काटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे का टाइम होता है, वैसे ही जो जोया चुपचाप बैठी हुई थी ना, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहुत ही जोर से बोलती है, मम्मी 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 मुझे बचा लो, वो आंटी मुझे मार डालेगी, दादी दादा दादा मुझे बचा लो, वो आंटी मुझे मार डालेगी, वो आंटी मुझे लेने आई है, वहाँ पे खड़े होकर देख रही है, वो आंटी मुझे मार डालेगी। चिल्लाने लगती है जोर जोर से। ये लोग घबरा जाते हैं, सबके खून सूख जाता है सबका। ये कौन सी आंटी, कहाँ पे है वो आंटी? जिधर उंगली कर दिखा रहे थे उधर सब लोग देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी आंटी दिखाई नहीं देती है। नॉन स्टॉप जोया चिल्ला चिल्ला के सिर्फ यही बोल रही थी, वो आंटी मुझे मार डालेगी, वो आंटी मुझे मार डालेगी। और उसकी आंख पूरी लाल हो गई थी और बार बार उसकी आंख ऐसे पलट जा रही थी, सफ़ेद हो जा रही थी। उसकी जुबान थी बार बार बाहर निकल जा रही थी। वो बहुत खुद को पटकने लग रही थी, खुद को काटने लग जा रही थी, एकदम पागल जैसे जब पॉजेस इंसान हरकतें करता है ना, वैसी हरकत वो करने लगी थी। सब लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता हम करे तो करे क्या। उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 10 साल की है जोया, सिर्फ 10 साल की, लेकिन उसे वो लोग होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी वो, इतना सब चिल्लाते चिल्लाते गालियाँ वाले देने लगती हैं, खुद को पटकने लगती है। बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट कंडीशन उनके घर का हो गया था। आस पड़ोस के लोग भी उठ गए थे, जो मकान मालिक थे वो लोग भी उठ के इनके घर पे आ गए, दरवाज़ा बजाने लगे, क्या हुआ, चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? तो मकान मालिक आए, ये लोग बोले क्या है आपके घर में, क्या आपके घर में प्रॉब्लम? हम 3-4 दिन से यहाँ पे कुछ कुछ नोटिस करें, किसी की आवाज़ आती है, रोने की, गाना गाने की, पटकने की, स्टैटू दिखाई थे, कोई दिखाई नहीं देता है, और आज हमारी पोती की ऐसी हालत हो गई है। मकान मालिक और मालिक बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपसे पहले भी लोग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलती है आपसे पहले कहाँ कोई रहा है, किसी के मुंह से नहीं सुना हमारे से पहले कोई यहाँ पर रहता था। तो वो मकान मालिकिन बोलती है देखो आप लोग ना सीन मत करो, आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत चले जाओ, लेकिन ऐसा हमको ब्लेम मत करो, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है। वो लोग बदतमीजी करते हैं। ये लोग बोलते हैं एक काम करो, अब जाओ, आप लोग यहाँ से जाओ, जैसा अपनी पोती को हम संभाल लेंगे, अपने बेटे को संभाल लेंगे, आप यहाँ पे रहोगे, हमको ज़्यादा गुस्सा आएगा। मकान मालकिन उनको ये लोग भगा देते हैं वहाँ से, और रात भर जैसे तैसे करके इसको संभालते हैं। जो सेकंड नंबर वाले चाचा थे जोया के, वो पाटन में एक आलिम थे, उनको फ़ोन लगाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं, जो पाटन में रहते थे, इनके पहचान के ही थे। तो ये वो जो आलिम थे वो क्या बोलते हैं कि आप ज़्यादा इंतज़ार मत करो, जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची को पाटन लेके आ जाओ, क्योंकि उसके ऊपर जो भी शक्तियाँ हैं ना वो धीरे धीरे करके हावी होगी। अगर उस घर में कुछ प्रॉब्लम है तो उस घर में वो शक्ति ज़्यादा ताकतवर है, तो वो उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, चाचा लोग, पापा और सब लोग, कि एक गाड़ी बुक करेंगे और हम पाटन के लिए निकल जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, इमीडिएटली उसी दिन गाड़ी बुक करके पाटन निकल जाते हैं और उन आलम जी से मिलते हैं और उनको दिखाते हैं। जब उनको दिखाते हैं तो वो जो थे देखते से ही बोल देते हैं कि ये जो आत्मा है ना, बहुत ही सताई हुई और बहुत ही क्रूर आत्मा है, जो इस बच्ची को छोड़ेगी नहीं, इसके जान लेने के लिए आई है।
ये लोग रोने लगते हैं, बोलते हैं आप कुछ करो, कुछ भी करो, इसको हमारे बच्चे को बचा ले, इकलौती बच्ची है हमारी। बच्चे ने क्या किया? हाँ, बच्ची ने क्या करी, बच्ची ने तो कुछ भी नहीं करी है। तो वो एक बहुत पवित्र जल होता है, जमजम होता है, वो उसको पिलाते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो जल पिलाते हैं ना इसको, बच्ची जोया को, वैसे जो अभी तक एकदम वो थी, आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो एकदम शांत हो जाती है और शांत होकर ऐसे पड़ जाती है। उसकी आंख बिल्कुल खुली हुई है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही है। तभी जो आलम जी होते हैं वो बोलते हैं, कौन है तू, क्यों आई इस बच्ची के अंदर, क्या बिगाड़ा तेरा इस बच्ची ने। वो कुछ नहीं बोल रही है, बच्ची बस ऐसे लेटी हुई है। लेटे लेटे अचानक से स्माइल करती है, बोलते हैं कि बता रही है कि नहीं कौन है तू। वैसे ही चिल्लाते हुए इसके अंदर से भारी सी आवाज निकलती है, बच्ची के अंदर से बहुत ही भारी सी आवाज, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बच्ची को बचा लोगे? मैं इन लोगों किसी को नहीं छोड़ूंगी, पहले इस बच्ची को मारूंगी और धीरे धीरे करते इन सबको मार डालूंगी, क्योंकि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। तो वो बोलते हैं कि तेरा घर कैसा, तेरा घर कौन है तू और क्यों ऐसा परेशान करे सबको। तब वो बताती है कि मैं पहले से बहुत साल पहले से उसी घर में रह रही हूँ। तो आलम जी बोलते हैं उस घर में रह रही, कैसे उस घर में रहना स्टार्ट हुआ तेरा। वो बताती है कि आज से 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले मैं अपने पति के साथ यहाँ पे आराम से रहती थी, मेरा नाम आयशा है। आराम से हम दोनों अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, कोई भी तकलीफ नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता है कि मेरा पति जो था ना, वो किसी और औरत से प्यार करने लगता है, उसके साथ उसका चक्कर चालू होता है और मेरा पति मुझे टॉर्चर करना चालू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैं उसको नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे मारना पीटना चालू कर देता है, क्योंकि वो बोल ही रहा था कि या तो मैं उस औरत से शादी करूंगा तो मैं तेरे साथ रखूंगा, अगर तेरे को साथ नहीं रहना तो जा यहाँ से, छोड़ दे मुझे। लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, रात का टाइम हो रहा था, उस दिन वो मुझे बहुत मारता पीटता है और मारते मारते मेरा गला घोट के मुझे ख़त्म कर देता है। और वहीं पे उसी घर में मुझे जो नीचे जो एरिया है ना, वहीं पे दफना देता है और किसी को कानों कान खबर नहीं मिलती, किसी को पता नहीं चलता है कि मैं यहाँ पर दफन हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती है, तब से मैं उस घर को अपना घर मान रही हूँ और वहीं पे रह रही हूँ और किसी को भी हक नहीं है उस घर में मेरे जगह पे रहने का। तो आलम जी बोलते हैं कि तो क्या लेगी बच्ची को छोड़ने का। वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं लूँगी, इसको छोड़ूंगी नहीं। वो बोलते हैं छोड़ना तो पड़ेगा तुझे, अच्छे छोड़ या बुरे छोड़ ले, छोड़ना तो पड़ेगा। वो बोलती है मैं इसी शर्त पे छोड़ूंगी कि ये लोग उस घर को छोड़ेंगे। वो बोलते हैं ठीक है, छोड़ देंगे लोग घर को, जल्द से जल्द छोड़ देंगे, बस तो उस बच्ची को छोड़ दे। बहुत झाड़ फूक करते हैं, उसके बाद जैसे तैसे करके जोया के बॉडी से उस आत्मा को निकाला जाता है। और ये लोग पाटन से वहाँ पे अहमदाबाद पहुँचते से ही उसी दिन, जिस दिन पहुँचते उस दिन अपना पूरा सामान उस घर से खाली कर देते हैं। अपने पूरा सामान खाली तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो पुलिस को बुलाकर वो जो रूम था ना, वहाँ पर खुदाई भी करवाते हैं। खुदाई करवाते हैं तो जो इनका हॉल वाला एरिया था, उस एरिया से एक स्केलेटन भी मिलता है। मतलब वही लड़की का? हाँ, मतलब सोचो कि वो जो आत्मा थी, वो सच में वो आत्मा थी जो इन लोगों को परेशान करी थी, उसी लड़की के स्केलेटन वहाँ से मिलता है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार जो भी था, थोड़ा बहुत आसपास के लोगों ने मिलके कर दिया। उसके बाद से उस घर में कोई एक्टिविटी हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने वो एरिया तक भी पूरी तरह से छोड़ दिए कि हमारे ऊपर मुसीबत जो आई थी वो खत्म हो जाए, पूरी तरह से ना आए। सही बात है। और अभी सब कुछ ठीक है? अभी सब ठीक है, अभी सबकी शादी वादी हो गई, सब अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? उनके ही, मतलब अयान जो है ना, उनके बड़े पापा के फैमिली के साथ घटना घटी थी, अयान ने ही भेजा है। जब मैं बचपन में फियर फाइल्स देखता था ना, इस तरह की बहुत कहानियाँ आती थी और मैं सोचता था कि ऐसी घटना किसी के साथ रियल में कैसे घट सकती है। लेकिन अब जब बड़ा हुआ तो समझ में आ रहा है कि नहीं यार, सचमुच में घटती है। और ये घटना भी उसी लेवल की थी। खैर, इस कहानी से हमें यकीन है कि आप लोग को एक बहुत खतरनाक सीख, एक अलग सी जानकारी और एक छोटा मोटा मनोरंजन तो मिला ही होगा। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।